हेलो गाइस, आप सब लोग का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। मेरी आज की वीडियो में आपको कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगी कि कैसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से पीएचडी कर सकते हैं। तो मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैम आप एक वीडियो बनाओ जिसमें आप कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताओ। स्पेशली राजकुमार जी ने उन्होंने बोला है कि मैम आप प्रोसेस के बारे में बताओ कि कैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन से लेके पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। तो मुझे लगा कि मुझे एक डिटेल वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं बता सकूं आपको कि कौन कौन से मेन पॉइंट है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में। तो शुरुआत में आपको बताना चाहूँगी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में पीएचडी की एडमिशन साल में 2 बार होती है। तो स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगी जून एंड जुलाई, मीन स्टार्टिंग जून जुलाई में आपको एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और ईयर के एंड में नवंबर दिसंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। तो शुरुआत में आपको मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बताना चाहूँगी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपको एडमिशन कैसे ले सकते हैं आप पीएचडी में। तो फर्स्ट पॉइंट आपको बताना चाहूँगी, अगर आपके पास कोई भी नेशनल लेवल का जो टेस्ट है वो क्लियर है, फॉर एग्जांपल नेट, जेआरएफ, सीएसआईआर, गेट, ये जो भी नेशनल लेवल के टेस्ट होते हैं ये आपके पास क्लियर होने चाहिए। सेकंड पॉइंट के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि आपके पास सेट या स्लेट ये जो एग्ज़ाम है ये आपके पास क्लियर होने चाहिए, सेकंड पॉइंट है ना। थर्ड बताना चाहूँगी, अगर आपके पास एमफिल है, एमफिल विद 55% मार्क्स, अगर आपने एमफिल की है विद 55% मार्क्स तब भी आप एलिजिबल है किसकी, पीएचडी के लिए। फोर्थ में आपको बताना चाहूँगी आपके पास मास्टर डिग्री का होना कंपलसरी है, मींस मिनिमम जो आपकी एलिजिबिलिटी वो मास्टर डिग्री का तो होना कंपलसरी है विद 55% मार्क्स। और 5% जो रिलैक्सेशन होती है वो जो भी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए होती है, एससी एसटी ओबीसी उनके लिए 5% की रिलैक्सेशन होती है, बाकी जो जनरल है उनके लिए 55% मार्क्स डिग्री में होने चाहिए। और लास्टली एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था यूजीसी की जो न्यू गाइडलाइन है जिसमें क्या बताया कि 4 ईयर की अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपके पास कितना होना चाहिए, 75% मार्क्स होने चाहिए बैचलर्स में, तभी जाके आप पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल माने जाओगे। तो मैंने आपको 4 जैसे पॉइंट बताए हैं, इन 4 पॉइंट्स में जो मिनिमम आपकी एलिजिबिलिटी है वो क्या, मास्टर डिग्री का होना ज़रूरी है। आप पीएचडी तभी कर सकते हैं जब आपके पास मास्टर डिग्री हो। जैसे राइट नाउ मैं आपको बताना चाहूँगी, राइट नाउ क्या है कि 3 साल का ग्रेजुएशन है, 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो उसमें क्या 2 साल की जो मास्टर डिग्री है उसमें 55% मार्क्स का होना कंपलसरी है। और न्यू पॉइंट इसमें क्या ऐड हो चुके हैं यूजीसी की तरफ से, अगर आपकी 4 ईयर की बैचलर डिग्री है जो इम्प्लीमेंट हो चुकी है तो उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, 75% मार्क्स होने चाहिए किसमें, 4 ईयर की बैचलर डिग्री में, तब भी आप एलिजिबल माने जाओगे पीएचडी के एडमिशन के लिए। उसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी मास्टर डिग्री के पास आपके पास एमफिल है तो भी आप एलिजिबल किसके लिए, पीएचडी के एडमिशन के लिए। और उसके साथ साथ जो भी नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं, जेआरएफ का एग्जाम होता है, सीएसआईआर का एग्जाम होता है, गेट का एग्जाम होता है, सेट का एग्जाम होता है, स्लेट का एग्जाम होता है जो स्टेट लेवल के होते हैं, तो वो अगर आपके पास क्लियर है तो आप क्या है, एलिजिबल हो पीएचडी के एडमिशन के लिए, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहूँगी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में पीएचडी की एडमिशन किस बेस पे होती है। जैसे आपके पास एलिजिबिलिटी है, आपने फॉर्म फिल कर दिया तो फॉर्म फिल के आपको जो है 260 रुपीज़ लगते हैं। जैसे आप फॉर्म फिल करोगे, ऑनलाइन फॉर्म फिल होती है तो उसमें आपके 260 रुपीज़ होते हैं, जो भी सब्जेक्ट से आप मैटर करते हो, नो मैटर आप किसी सब्जेक्ट से मैटर करते हो, वो फीस आपको कटवानी पड़ेगी और आपकी जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। देन उसके बाद जो भी कमेटी बैठी होती है एडमिशन के लिए, उन्होंने भी अपने पैरामीटर बताए हैं यूजीसी की तरफ से कि किसको प्रेफरेंस मिलेगी। तो आपको स्टार्टिंग में बताना चाहूँगी, फर्स्ट जो कैटेगरी है वो जेआरएफ है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मीन्स जो भी स्टूडेंट जेआरएफ क्लियर कर चुका है, ठीक है, अगर वो एडमिशन ले रहा है तो उसको सबसे पहले प्रेफरेंस किसमें मिलेगी, पीएचडी के एडमिशन के लिए ना। सेकंड प्रेफरेंस की बात करूंगी, अगर किसी का जेआरएफ नहीं है तो सेकंड कैटेगरी आती है नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, जो सेकंड स्टूडेंट है जिसका नेट क्लियर उसको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी पीएचडी के एडमिशन के लिए ना। और थर्ड कैटेगरी आती है पी एडमिशन, यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन पीएचडी ओनली, मीन्स जैसे आप नेट एग्जाम देते हो तो 3 कैटेगरी है, जैसे अभी यूजीसी की तरफ से जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है यूजीसी नेट का, उन्हें इन कैटेगरी के बारे में पता है। जो टॉप के पर्सन होते हैं 1%, उनको क्या मिलता है, जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मीन्स उनको क्या मिलती है, फेलोशिप पीएचडी के लिए। सेकंड पर्सन होता है नेट वाला, जिसके नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्लियर होता है। और थर्ड कैटेगरी जो अभी न्यू ऐड हुई है, यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन पीएचडी ओनली, मीन्स आप एलिजिबल किसके लिए हो, पीएचडी में एडमिशन होने के लिए। तो ये जो कैटेगरी है उनकी प्रेफरेंस भी सीक्वेंस वाइज ही है। और आपको इसमें मेन एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगी, जो सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी है, मीन्स नेट एंड एडमिशन इन पीएचडी ओनली,
उनके जो मार्क्स होंगे वो नेट के मार्क्स काउंट होंगे, और जो जेआरएफ वाले उसके नेट के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, उनके मीन्स जेआरएफ के मार्क्स काउंट नहीं होंगे। जो जेआरएफ का पर्सन एडमिशन लेने जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में, तो उसको क्या क्राइटेरिया 70% जो है वो उसका जेआरएफ का है, उसको 70 to 70 मिलेंगे, क्योंकि ये जेआरएफ क्लियर करके आया है। 30 उसके मार्क्स किसके होंगे इंटरव्यू के, तो ऑल ओवर 100 हो गया, 70 and 30 प्लस 100 हो गया, ठीक है। बट जो सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी है, जो नेट की कैटेगरी है या एडमिशन इन पीएचडी ओनली, उन दोनों के कौन से नंबर काउंट होंगे, नेट एंड पीएचडी ओनली। जो स्कोर कार्ड होंगे उनके नंबर काउंट होंगे, और उनके नंबर किससे होंगे, 70 का रेशियो में काउंट होगा, और 30% उनके मार्क्स के होंगे, 30 मार्क्स होंगे इंटरव्यू के। और एक चीज़ मैं आपको मेन चीज़ बताना चाहूँगी जो आप नोट कर लो, जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, जेआरएफ के लिए एग्जाम दे रहे हो, अगर आपका नेट क्लियर हो रहा है सिंपल, या आपका पीएचडी के एडमिशन के लिए ही क्लियर हो रहा है, तो वो जो आपका स्कोर कार्ड है वो सिर्फ 1 ईयर के लिए ही वैलिड होगा। मीन्स फॉर एग्जाम्पल मई मंथ में, मई 2025 में आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है नेट का, और आप चाह रहे हो 26 में आपने एडमिशन लेनी है जम्मू यूनिवर्सिटी में, बट उसका क्या है, 1 साल का ही वैलिडिटी है, 1 साल के अंदर ही आपको एडमिशन लेनी है, तभी आपके जो नेट के एग्जाम या पीएचडी ओनली के एग्जाम वैलिड होंगे, वो देखे जाएंगे, अदरवाइज आपका वैलिड नहीं होगा। मैं ये जो पीडीएफ जो मैं बातें कर रही हूँ, जो भी आपको मेन पॉइंट बता रही हूँ, ये यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की वेबसाइट में अपलोड हो चुके हैं, मीन्स डॉक्यूमेंट है डीआरएस के थ्रू अपलोड हो चुके हैं गाइडलाइन। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मैं अटैच कर दूंगी, ताकि आप पढ़ सको कि क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और लास्ट में आपको बताना चाहूँगी, फॉर एग्जांपल आपके पास नेट नहीं है, आपके पास जेआरएफ नहीं है, आपके पास सेट का एग्जाम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में स्पेशली बताया एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है, बट वो सभी सब्जेक्ट के लिए नहीं होता है। मेनली अगर आप पीडीएफ रीड करोगे तो उसमें क्या लिखा है कि वो सब्जेक्ट के लिए कंडक्ट होगा जिसमें नेट एग्जाम नहीं होता है। बहुत से ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें नेट का एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, पीएचडी के एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम जो एग्जाम होता है वो कंडक्ट करवाते हैं। तो एंट्रेंस में अगर आप क्लियर कर रहे हो तो उसका क्या 70 जो मार्क्स होंगे, मतलब उनका रेशियो जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसको 70 का रेशियो माना जाएगा, और 30 क्या होगा, आपका इंटरव्यू का होगा, 70 30 = 100। तो उस बेस पे आपका एडमिशन ले सकते हो। तो मैं जो भी कैंडिडेट पीएचडी करना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में, उनको बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जो एडमिशन वो ईजी हो जाए, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप एग्जाम क्लियर करो जेआरएफ का, क्योंकि सबसे पहले प्रेफरेंस जेआरएफ वालों को ही मिलती है। सेकंड थिंग, अगर चलो आपका जेआरएफ नहीं क्लियर है, आपका नेट क्लियर है, या पीएचडी के लिए आप एडमिशन के लिए जो भी थर्ड कैटेगरी यूजीसी की तरफ है, बट उसमें क्या है, उसमें आपके मार्क्स देखे जाएंगे, स्कोर कार्ड देखा जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 70 का जो रेशियो होगा वो रेशियो मिलेगा, देन 30 आपके अलग मार्क्स होंगे, 30 इंटरव्यू के मार्क्स होंगे। तो ईजिली एडमिशन के लिए तो मैं यही बोलूँगी आपको कि अगर आपने ईजिली एडमिशन किया तो आप अपना जेआरएफ क्लियर करो। आप वेट मत करो कि आपने एंट्रेंस एग्जाम देना, आप वेट मत करो कि आपने नेट ही क्लियर करना है या वहाँ जाके कुछ और करना है। आप क्या करो कि अपना जेआरएफ क्लियर करो और आपको ईजिली एडमिशन मिल जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। जैसे बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि मैम आपका जेआरएफ क्लियर है, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि मेरा जेआरएफ क्लियर है, और राइट नाउ मैं अपनी फेलोशिप ले रही हूँ। पीएचडी के दौरान अपनी जो भी जूनियर रिसर्च फेलोशिप है वो मुझे मिल रही है, ईजिली मिल रही है मुझे। और एक बहुत क्वेश्चन आ रहा है बहुत से लोगों का कि मैम आप मुझे ये बताओ कि फीस कितनी है। फीस के बारे में आपको बताना चाहूँगी, जैसे वैसे मैंने आंसर किया, फीस के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि फीस जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में उसमें इतनी फीस नहीं होती। जैसे मैं अपनी बताना चाहूँगी, स्टार्टिंग में हमारी 13,000 हमारे लगे थे, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में लगे थे, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की वेबसाइट में आपको दिख जाएगा कि फीस कितनी कितनी होती है। और मेनली चीज़ है कि लोग पूछें कि मैम जो अदर स्टेट के पर्सन हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में पीएचडी कर सकते हैं नहीं, तो मैं उनको बताना चाहूँगी, जैसे मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में मुझे एडमिशन मिल गई है। मेरे साथ में एक फेलो था राजस्थान से, उन्होंने भी यूनिवर्सिटी जम्मू से पीएचडी की है, मतलब कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगी अदर स्टेट के जो पर्सन है वो यूनिवर्सिटी जम्मू में पीएचडी कर सकते हैं, उनको एडमिशन इजीली मिल जाती है। अगर आपके पास जेआरएफ है और आपके पास अच्छा आपकी स्किल है और आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाती है। तो ऐसी कोई वरी की बात नहीं है कि जम्मू में एडमिशन नहीं मिलती है। मीनवाइल आपके पास जेआरएफ का होना ज़रूरी है, मैं यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरा जेआरएफ था और इंटरव्यू अच्छा हो गया और एट द एंड मुझे एडमिशन मिल गई। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से पीएचडी करनी है तो आप जेआरएफ क्लियर करो और आपको ईजिली इंटरव्यू क्लियर करो, आपको ईजिली एडमिशन मिल जाएगी। तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताना चाहूँगी एडमिशन के बारे में। मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी में जो पीडीएफ है वो लिंक आपको मैं दे दूँगी ताकि आप वहाँ उसको थोड़ली उसको रीड कर सको, और जो भी मेन पॉइंट्स अगर मैंने कुछ छोड़ दिए पॉइंट्स तो वो आप पढ़ के आपको पता चले कि क्या क्या इसमें मेन पॉइंट्स एडमिशन से रिलेटेड। तो वीडियो के एंड में मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो वीडियो, तो इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।